बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, जैसा कि परमेश्वर ने अपने पिछले वीडियो में जिक्र करवाया था कि अब रोजाना फेसबुक पर लाइव आने के बजाय सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम शनिवार और रविवार को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव आएंगे, ताकि बाकी के जो 5 दिन बचते हैं तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमें पर्याप्त समय मिल सके और हम उन भगत भाइयों की शंकाओं के सबूत समाधान के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर सकें, ताकि जिस भी भगत भाई की शंका हो, कैसी भी शंका हो, उनको मानसिक संतुष्टि मिले, आत्मिक संतुष्टि मिले और भक्ति मार्ग पे किसी भी प्रकार का कोई भय या शंका उन्हें ना सताए। तो पुण्यात्माओं, फेसबुक पर लाइव शंका समाधान का आज ये 4था एपिसोड है। परमेश्वर की विशेष रजा है। सतगुरुदेव जी की हजारों की संख्या में जो आत्माएं हैं वो शंका समाधान के इस एपिसोड का भरपूर फायदा उठा रही हैं। दास का जो पहले वाला नंबर था वो भी अब चालू हो गया है, 8769548494। उस नंबर पर सतगुरुदेव जी की अनेकों आत्माओं के सवाल दास के पास आ रहे हैं और ज्यादातर उन्हीं भाइयों को शंकाएं हैं जो बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में जो फर्जी नामदान केंद्र खोले गए हैं, उन नामदान केंद्रों से जो भगत भाई बहन नाम दीक्षित हैं। क्योंकि उन नामदान केंद्रों पर उन भगत भाइयों की किसी भी तरह की शंका का कोई समाधान नहीं किया जाता है। यदि कोई भगत जानने की कोशिश करता है तो उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि अपनी भक्ति करो, आपको इन सब बातों से क्या लेना देना, परमात्मा मिल गए, आप उनके सत्संग सुनो। कोई समाधान वो हमारे भगत भाई बहनों का नहीं करते हैं, जिस कारण से वे परेशान से रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो परमेश्वर ने उन सभी आत्माओं के लिए हम सत्सेवकों के ऊपर विशेष रजा की है और सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मुझ पवन दास की फेसबुक आईडी पर परमेश्वर लाइव शंका समाधान का जो ये प्रोग्राम है इसको चलवा रहे हैं। तो आज की हमारी जो शंका का विषय है, चूंकि बहुत सारे भगत भाइयों के सवाल आ रहे हैं, उनकी शंकाएं आ रही हैं। कुछ भगत भाई कहते हैं कि भगत जी, मुझे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा कुछ ही दिन पहले प्रथम नाम प्राप्त हुआ है। अब आप जी का ये प्रोग्राम देखा तो मेरे कुछ समझ में आने लगा, तो अब सतनाम के लिए मुझे क्या करना है। कुछ भगत भाई कहते हैं कि भगत जी, सतनाम यदि खंडित हो जाए तो उसके लिए सतगुरुदेव जी ने क्या सलाह दी है। कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि हमें नई नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन सतगुरुदेव जी अभी हिसार जेल में हैं और हम जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है, तो कृपया हमारा समाधान करें कि नाम दीक्षा लेने के लिए हम क्या करें। और भी बहुत सारे तरह के सवाल भगत समाज से आ रहे हैं, क्योंकि अभी सारे भगत समाज को भी मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने सत्सेवकों पर विशेष दया करके सप्ताह में 2 दिन रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव शंका समाधान का पवन दास की फेसबुक आईडी, जिसका नाम है पवन दास, उसके माध्यम से परमेश्वर ने रजा की है भगत समाज के ऊपर, जहां पर सबूत और तत्व ज्ञान आधार से संपूर्ण समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है। तो मैं उन सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करता हूं जिन्होंने बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ली है, या जिनको प्रथम नाम मिल चुका है, जिनको सतनाम मिल चुका है, या जो सतनाम लेने की तैयारी में है, या किन्हीं कारणों से कुछ त्रुटियां हो गई हैं भक्ति मार्ग में, तो उनको शंका है कि नहीं हमारा नाम खंड ना हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें, उस चीज का उचित समाधान क्या होगा। तो मैं उन सभी आत्माओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, पुण्यात्माओं, भले ही इस दास को सतगुरुदेव जी की शरण 12 अप्रैल 2014 को बरवाला आश्रम में प्राप्त हुई थी,
लेकिन ये दास आप जियों से बहुत छोटा है। इस दास की बुद्धि, इस दास का ज्ञान आप जियों से बहुत ही छोटा है। और परमेश्वर दया करें, मुझे और अधिक से अधिक वो मालिक मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम सब भगत भाई बहन फेसबुक पर लाइव एक दूसरे से रूबरू होते रहें और एक दूसरे की शंकाओं का समाधान होता रहे। तो उन सभी आत्माओं से मेरी प्रार्थना है, आप जीवों के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल उचित हैं। यदि सतगुरु आशीर्वाद से यदि दास चाहे तो आप जीवों के एक एक सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन यदि खाली उन्हीं सवालों के आप जीवों को जवाब दे दिए और यदि आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सन 2014 के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में मनमुखी तरीके से देश विदेश में जितने भी 250 या 300 नामदान केंद्र राशन की दुकानों की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खोल दिए गए हैं, यदि आप जियों को उसकी हकीकत से परिचित नहीं करवाया गया, आप जियों को यदि इन सभी फर्जी नामदान केंद्रों की असलियत से रूबरू नहीं करवाया गया, तो जो शंका समाधान आप जी चाहते हैं वो शंका समाधान तो आप जी का हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जी त्रुटि में रहेंगे। आप जी सही तरीके से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप जी उन नामदान केंद्रों पर जाएंगे, फिर आप जियों को उन नामदान केंद्रों पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं, कुछ आत्माएं अनजान हैं, तो कुछ आत्माएं इस भय से कि कहीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें भी पवन दास की तरह या अन्य सत्सेवकों की तरह गुरुद्रोही घोषित ना कर दे, इस भय से। और कुछ आत्माएं, उन्हें कुछ कुछ सच्चाई का भी पता है, लेकिन अच्छी तरीके से मालूम ना होने के कारण वो थोड़ी सी अनभिज्ञ हैं। तो दास उन आत्माओं से भी करबद्ध निवेदन करता है, आप जी भी ध्यान से सुनिए और इस परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि करने से बचिए। तो पुण्यात्माओं, आज हम शुरुआत करते हैं सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम बरवाला के द्वारा जितने भी नामदान केंद्र देश विदेश में खोले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों की शंका है कि भगत जी हो सकता है हरियाणा में जो नामदान केंद्र खुले हुए हैं, विशेषकर रोहतक और हिसार में, लगता है वो तो सही होंगे। नहीं पुण्यात्माओं, कोई भी नामदान केंद्र चाहे देश हो या विदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, कहीं पर भी यदि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से किसी ने कोई दुकान खोल रखी है तो बिल्कुल वो फर्जी दुकान है, वो फेक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप लोगों को। आज परमेश्वर इस वीडियो में बिल्कुल सहसबूत आप जियों को साबित करवा देंगे। दास का निवेदन है, आप जितने भी नए भगत भाई बहन हैं जो 2014 के बाद उपदेशी हैं, आप जियों पर परमेश्वर की विशेष रजा है, विशेष दया है आप जियों पर, क्योंकि 2014 के बाद जितनी भी आत्माएं परमेश्वर के सत्संग सुनती हैं या उनसे नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर करती हैं, वो विशेष आत्माएं हैं, वो पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। क्योंकि एक महापुरुष के जेल में होने के बावजूद भी यदि आप उनके ज्ञान को सुनकर और अपनी अंतरात्मा से नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, आप जियों को उस महापुरुष के सत्संग अच्छे लगते हैं, उनकी वाणियां अच्छी लगती हैं, तो ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 2014 के बाद उपदेशी जितने भी भगत आत्माएं हैं, जितने भी मेरे भगत भाई बहन हैं, वो बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, परमेश्वर की पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। और बरवाला कांड को जो आत्माएं समझ पाई हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड को, इनके ठगी के धंधे को जो आत्माएं समझ पा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रही हैं, वो आत्माएं भी वही हैं जिन्होंने सन 2014 के बाद भले ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ली हो, लेकिन उन आत्माओं की बुद्धि परमेश्वर की रजा से बहुत ही ज्यादा तीव्र है, उनके पिछली भक्ति संस्कार बहुत ज्यादा प्रबल हैं। और वो आत्माएं जिनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमका सा ही होता है। ज्ञान यानी परमेश्वर ने जो तत्व ज्ञान दे दिया, तो बाकी के ज्ञान से वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि वास्तव में असल ज्ञान क्या है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं पिछले असंख्य जन्मों से परमेश्वर की शरण में रहती आई हैं, तो उनका ज्ञान योग बहुत ही ज्यादा मजबूत है और वर्तमान में सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद है। और घाम सतगुरुदेव जी ने बताया कि धूप को कहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमका सा ही होता है। इसे केवल वही आत्माएं समझ पाएंगी जो ज्ञानवान है। तो आप सभी आत्माओं से दास का करबद्ध निवेदन है, आपके इस पवनदास इस भाई की विनती है, प्रार्थना है, आप जी धैर्य के साथ सुनिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने
5 भक्ति के लक्षण दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भगत कहलाने के लायक नहीं हैं। तो आप जी भगत होने का परिचय दीजिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने का परिचय दीजिए। उससे पहले दास निवेदन करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान जिसके विषय में गुरु जी कहते हैं कि ये बहुत ही अटपटा सा है, नया सा है, आज से पहले नहीं था, तो इस ज्ञान को पुण्यात्मा स्वीकार तो बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ये आत्मा को अच्छा लगता है। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद में शंकाएं भी काल भगवान अनगिनत पैदा कर देता है। तो उन्हीं शंकाओं में से एक शंका कुछ भगत भाइयों की है। वो अपनी शंका जाहिर करते हैं कि भगत जी, सतगुरुदेव जी के रहते सहते ये कोई आदेश नहीं है कि उनका कोई भी भगत इस तरह से फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव आकर या वीडियो बनाकर सतगुरुदेव जी का ज्ञान बांटे। हमारे गुरुदेव जी ने क्या सत्संग करने में कोई कमी छोड़ रखी है जो आप लोग इस तरीके से सत्संग करके लोगों का नाम खंड कर रहे हो? आप खुद भी अपना नाम खंड कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं, दास निवेदन करेगा, वैसे तो दास की बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी दास आप जियों को सलाह देगा कि सतगुरुदेव जी ने क्या आदेश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं और क्या नहीं दिए हैं, इनका निर्णय भी सतगुरुदेव जी का तत्व ज्ञान और उनके अनमोल सत्संगी करेंगे। तो निवेदन है, किसी भी बात पर जाने अनजाने में या ना समझी में उंगली उठाने से पहले सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाएं। सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनिए ताकि परमेश्वर आप जी को सद्बुद्धि दें और आप जी को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। आने वाले समय में, आज तो सिर्फ सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से एक पवन दास और कुछ सत्सेवक भाई ही मजबूती के साथ इस भक्ति मार्ग पे खड़े हुए हैं, अपने भगत भाइयों को शंका रहित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस भक्ति मार्ग पे आने वाले समय में हर मोड़ पर आपको एक पवनदास मिलेगा, आपको एक सत्सेवक भाई मिलेगा, बहन मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में जब परमेश्वर का एक झंडा होगा, एक विधान होगा, एक भाषा होगी, एक संविधान होगा, तो वकील भी परमात्मा के बच्चे होंगे, जज भी परमात्मा के बच्चे होंगे, हर सरकारी महकमे में भी परमात्मा के बच्चे होंगे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, झूठ, फरेब, धोखा, ठगी, इन सब का नामो निशान मिट जाएगा और परमेश्वर के बच्चे ही समाज को संदेशा देंगे, सत्य की राह लोगों को दिखाएंगे अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर और उनके ज्ञान को आधार बनाते हुए। तो दास का कुछ ऐसी उन आत्माओं से निवेदन है। अब आप जी सतगुरुदेव जी के मुख कमल से एक छोटा सा वीडियो सुनिए। उस वीडियो में सतगुरुदेव जी आप जियों की शंका का स्वयं ही समाधान कर रहे हैं। दास को मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सतगुरुदेव जी इस वीडियो में कह रहे हैं, यदि इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और यदि कोई भगत आप जियों को ये ज्ञान सुनाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप जी उस ज्ञान को सुनिए और आप जी गदगद हो जाइए कि परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने इस भगत भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया है, कितना अनमोल ज्ञान दिया है। परमेश्वर मुझे भी सद्बुद्धि बख्शें कि मैं भी इस लायक बनूं कि मैं स्वयं भी इस भक्ति मार्ग पर शंका रहित होकर चलूं और अन्य भगत समाज को यदि कहीं कोई शंका हुई या कोई रुकावट इस भक्ति मार्ग में पैदा हुई उनके इस भक्ति मार्ग वाले रास्ते में, तो परमेश्वर मुझे भी निमित्त बनाए। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि उस भगत को इस दृष्टिकोण से सुनना कि ये मेरा भगत भाई है, ये मेरे से पहले सतगुरुदेव जी से जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने सत्संग और ज्ञान समझने की इस पे विशेष दया बख्शी है। इस भाव से आप जी उस भगत के संपर्क में रहिए, आप जी उसके द्वारा बताए गए ज्ञान से लाभ उठाइए। लेकिन दिक्कत उस समय उत्पन्न होगी जब आप उस भगत के ही आश्रित हो जाओगे कि ये तो बहुत अच्छा भगत है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, आप जी उसके पैर छूने लग जाओ, आप जी एज ए गुरु उसके अंदर आस्था बना लो। तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय आप बहुत ही गलत कर रहे होंगे। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले वो समय था, क्योंकि उस समय हम शिक्षित नहीं थे, तत्व ज्ञान को इतना आधार नहीं बना पाए थे, तो कमाल जैसे लोगों ने हमें अपने झांसे में ले लिया था। हम लोग गुरु मर्यादाओं से दूर हो चुके थे। लेकिन पुण्यात्माओं, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भक्ति मार्ग पर लगाने से पहले परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। तो आज वो गलतियां 99% भगत समाज तो नहीं कर सकता, भगत भाई बहन नहीं कर सकते हैं। 1-2% यदि अभी भी कुछ मंदबुद्धि हैं